आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पारितंत्र की ओर्जिकी या एनर्जेटिक्स के विषय में असत्य है। पहला है, असमतापी जीवों की उपापचयी आवश्यकताएं समतापी जीवों से अधिक होती है। दूसरा, एक प्राकृतिक पारितंत्र में स्वयंपोषी जीव खाद्य श्रृंखला के आधार का निर्माण करते हैं। तीसरा है, थलीय पारितंत्र में अधिकांश प्राथमिक उत्पादकता की खपत अप्रदहारी जीव करते हैं, न कि शाकाहारी जीव। चौथा है, एक पोषण स्तर की लगभग 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर को स्थानांतरित होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पारितंत्र की ओर्जिकी के बारे में। पारितंत्र की ओर्जिकी का मतलब होता है पारितंत्र में जो ऊर्जा होती है उसका किस प्रकार से परिवहन होता है और किस प्रकार से उसका अगले पोषण स्तर में स्थानांतरण होता है, कहाँ कहाँ ये काम में ली जाती है। पहला कथन इसके लिए दिया गया है, असमतापी जीवों की उपापचयी आवश्यकताएं समतापी जीवों से अधिक होती है। तो ये गलत कथन है इसके लिए। तो गलत किस प्रकार से है? असमतापी जीव क्या होते हैं? असमतापी जीवों को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का ताप जो है वो नियमित नहीं रहता है। अगर बाहर का ताप जो है बढ़ जाता है तो इनके शरीर का ताप भी बढ़ जाएगा, नियमित नहीं होता। और अगर बाहर का ताप कम होता है तो इनके शरीर का ताप भी कम हो जाता है। इस प्रकार से इनमें नियमन नहीं पाया जाता है। अब ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं, या तो इनमें शीत निष्क्रियता पाई जाती है, यानी कि ठंडे मौसम में ये अपने आप को निष्क्रिय कर लेते हैं ताकि उपापचयी क्रियाएं कम हो और ऊर्जा की खपत ज्यादा ना हो। ग्रीष्म काल में इनमें ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है, ग्रीष्म निष्क्रियता। तो इस प्रकार से इनमें उपापचयी ऊर्जाएं कम काम में आती है। समतापी जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का ताप जो है वो नियमित रहता है, चाहे बाहर का ताप कम हो या ज्यादा। नियमित ताप, जिसके कारण इनको उपापचयी क्रियाएं अधिक होती है। उपापचयी क्रियाएं अधिक होती है और अधिक होती है यानी कि इनमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, ऊर्जा अधिक चाहिए होती है। तो इस प्रकार से इनमें समतापी जीवों में उपापचयी आवश्यकताएं ज्यादा होती है, ना कि असमतापी में। तो असत्य ही पूछा था, इसलिए ये विकल्प हमारा सही है। दूसरा हमें दिया गया एक प्राकृतिक पारितंत्र में स्वयंपोषी जीव खाद्य श्रृंखला के आधार का निर्माण करते हैं। तो ये कथन इसके लिए सही है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा हमारा विकल्प। खाद्य श्रृंखला जो है उसका इस प्रकार से पाया जाता है, जैसे पहले इसमें आते हैं उत्पादक, जैसे पेड़ पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, इनको ग्रहण करते हैं शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव जिनको हम बोलते हैं स्वयंपोषी जीव। उसके बाद में इनको हम प्राथमिक उपभोक्ता भी बोलते हैं, और इनको शाकाहारी जीवों को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता जिनको हम मांसाहारी बोलते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं, फिर उनको अप्रद खाते हैं। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। तो इनका आधार कौन बनाते हैं? स्वयंपोषी जीव जो होते हैं, स्वयंपोषी यानी कि उत्पादक जो भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वयंपोषी बोलते हैं। तो ये इनका आधार बनाते हैं। तीसरा हमें दिया गया है, थलीय पारितंत्र में अधिकांश प्राथमिक उत्पादकता की खपत अप्रदहारी जीव करते हैं, न कि शाकाहारी जीव। तो ये भी इसके लिए सही कथन है, इसलिए विकल्प ये गलत हो जाएगा, क्योंकि थलीय जो पारितंत्र होता है उसमें उत्पादक पाए जाते हैं पेड़ पौधे जो कि थल पर पाए जाते हैं, और इसमें शाकाहारी जीव पाए जाते हैं, फिर मांसाहारी जीव पाए जाते हैं। और इन मांसाहारी जीवों को कौन काम में लेता है? अप्रदहारी। अप्रदहारी, तो अप्रदहारी क्या करते हैं? या तो मांसाहारी जीवों को अप्रदन करते हैं और इस प्रकार से उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं, या फिर ये सीधे तौर पे भी उत्पादकों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनका अप्रदन करते हैं। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उत्पादकता की खपत जो है वो अप्रदहारी जीव ज्यादा करते हैं शाकाहारी जीवों की कंपेयर में। चौथा, एक पोषण स्तर की लगभग 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर को स्थानांतरित होती है। तो ये बात भी सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एक पोषण स्तर है, जैसे हम बात करें सूर्य से उत्पादक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और सूर्य की 1% ऊर्जा जो है ये मिलती है उत्पादकों या पेड़ पौधों को, लेकिन जो पौधों में ऊर्जा होती है उसका 10% स्थानांतरित होता है शाकाहारी जीवों को, बाकी 90% मुक्त हो जाती है उष्मा के रूप में। फिर शाकाहारी जीवों में जितनी ऊर्जा होती है उसका 10% स्थानांतरण होता है द्वितीयक उपभोक्ता को, फिर द्वितीय का 10%
तृतीयक उपभोक्ता को इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो ये इसके लिए सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में हमारा जो सही उत्तर आएगा वो है विकल्प नंबर 1। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।